हेलो दोस्तों, आज हम संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं संघ सिलेंट्रेटा। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंट्रेटा का सामान्य लक्षण क्या है। यानी कि शरीर में एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंड्रोम कहते हैं। जैसे ये कोई जीव है, इसके अंदर ये गुहा होती है, इस गुहा को हम क्या कहेंगे? सिलेंड्रोम कहते हैं। सिलेंड्रोम गुहा कहते हैं। अब इसकी एक खास बात यहाँ हम देखते हैं कि इस गुहा की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन इसका अंतिम पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस गुहा की शुरुआत तो यहाँ हो गई, जैसे ये कोई जीव है, यहाँ से इसकी गुहा की शुरुआत हो गई और अंत में ये बंद हो जाती है। इस प्रकार होता है, अर्थात जहाँ से ये गुहा शुरू होती है उसे हम क्या कहेंगे? मुख कहते हैं। आगे देखते हैं। शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये जो शरीर है वो बाहर की तरफ जो कोशिका ये इससे आवृत है, इसे तो हम कहेंगे एक्टोडर्म, और ये अंदर जो है उसे कहेंगे हम एंडोडर्म। तथा इसके मध्य अकोशिकीय पदार्थ जो है मीजोग्लिनिया स्तर होता है। अकोशिकीय स्तर मीजोग्लिनिया होता है, इसके अंदर ये अकोशिकीय स्तर भरा रहता है, इसे हम क्या कहेंगे? मीजोग्लिया स्तर कहते हैं। अरीय समिति होती है। अरीय समिति होती है मतलब कि कोई जीव है जिसके इसके केंद्र से हम इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर यहाँ से बांट सकते हैं। यानी कि हम इसको कितने ही केंद्र से, याद रखना, केंद्र से हम इसको कितने ही बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। तथा इसके अंदर क्या होती है? और दंश कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि जीव के चारों तरफ क्या होगी? कांटेनुमा ऐसे संरचना पाई जाती है। सभी जीव जलीय जीव होते हैं। सभी जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जल में भी कहाँ? स्वच्छ जल में भी होंगे और समुद्री जल में भी होंगे। जो स्वच्छ जल का तो एक इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइड्रा स्वच्छ जल में पाया जाता है और बाकी दूसरे सभी क्या है? समुद्री जल में है। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें मुख तो होता है लेकिन गुदा नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया कि गुहा का शुरुआत तो हो जाती है लेकिन इसका अंत नहीं होता है। अर्थात ये जो क्या करते हैं, भोजन यहीं से ग्रहण करते हैं और फिर इनमें पूर्ण पाचन भी नहीं होता है, तो फिर अपचित भोज्य पदार्थ यहीं से वापस बाहर निकल जाता है इस मुख से ही। ठीक है, ये स्थानबंद होते हैं। अगला लक्षण है इसका कि ये स्थानबद्ध होते हैं, उन्हें हम पोलिप कहते हैं, और जो गतिशील होते हैं उनसे मेडुसा कहते हैं। यानी स्थानबद्ध यदि ये किसी आधार तल से जुड़े हुए रहते हैं उसे तो हम कहेंगे पोलिप कहेंगे, और ये गतिशील होते हैं, ऐसे घंटी के आकार के होते हैं, इस प्रकार इनको हम कहेंगे गतिशील मेडुसा कहेंगे। पोलिप व मेडुसा में पाए जाने वाला पीढ़ी एकांतरण को हम कहेंगे मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस मतलब कि एक पीढ़ी में तो यह पोलिप होगा और दूसरी पीढ़ी में मेडुसा होगा। अर्थात एक पीढ़ी ये होगा, एक बार ये होगा, फिर एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। यानी कि ये एक क्रम के अंतर्गत चलता रहेगा। अब हम देखते हैं अगला लक्षण। सिलेंट्रेटा के सदस्यों के चारों तरफ, अर्थात कुछ सदस्यों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। जैसे ये कोई जीव है, इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 का कंकाल पाया जाता है। उसे हम कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। यह सिर्फ एंथोजोआ वर्ग में ही पाया जाता है। सिर्फ एंथोजोआ वर्ग में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं, इस संघ को हमने 4 वर्गों में डिवाइड किया। 4 वर्गों में हमने इसको बांटा है। किसके आधार पर बांटा? पोलिप और मेडुसा के आधार पर। हमने बात की भी पोलिप जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और जो मेडुसा वो गतिशील होते हैं। तो देखो 4 वर्ग कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ। ये इसके 4 वर्ग हो गए। पहला वर्ग हम देखते हैं हाइड्रोजोआ। इसमें जो प्रमुख रूप से पोलिप प्रमुख पाया जाता है, यानी कि जो अधिकतर सदस्य होंगे वो मुख्य रूप से तो पोलिप होता है, लेकिन सामान्यतः इसमें हम मेडुसा भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। अगला देखते हैं स्काइफोजोआ।
प्रमुख तो इसके अंदर मेडुसा है, इसका जस्ट उल्टा देख लो, इसमें पोलिप प्रमुख है, इसमें मेडुसा प्रमुख हो जाएगा, और पोलिप क्या होगा, सामान्य होगा। राइजोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ के अंदर ये जो मेडुसा पाया जाता है, लेकिन मेडुसा कैसा होता है, घनाकार होता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि मेडुसा कैसा होता है, घंटी के आकार का होता है, ऐसा होता है घंटी के आकार का। लेकिन जब हम क्यूबोजोआ की बात करते हैं तो इसके अंदर घन के आकार का होता है, यानी कि इस प्रकार होता है। ये मेडुसा इस प्रकार के आकार का होगा और इसके चारों तरफ ये निकले हुए रहेंगे। ठीक है, इसके आकार को। अगर अगला हम बात करते हैं एंथोजोआ की। एंथोजोआ में सिर्फ पोलिप ही पाया जाता है, इसमें मेडुसा देखने को ही नहीं मिलता है। और एक्टिनिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इस घनाकार का एग्जाम्पल हो जाएगा टोमोइया। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।